दोस्तों आज मैं आपको आपके शरीर में होने वाली एक बहुत ही खास और बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसके कारण भारत में हर वर्ष लाखों की संख्या में मरीजों की मृत्यु हो जाती है। और वो बीमारी होती है दोस्तों आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। तो आज मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लुब्रिकेंट है जो ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हार्मोन्स के निर्माण, शरीर में कोशिकाओं को स्वस्थ और ठीक रखने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर खून का गाढ़ा होना, आर्टरी में ब्लॉकेज होना, स्ट्रोक्स का खतरा होना, हार्ट अटैक आना और दिल की अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए शरीर में सही मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होना बहुत जरूरी है। हालांकि बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को देखने के लिए टेस्ट करवाना होता है, लेकिन कुछ आसान लक्षणों के द्वारा भी आपको पता चल सकता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। इसे पहचान कर आप समय रहते शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के क्या संकेत होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शरीर में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो 200 मिलीग्राम पर डीएल या इससे कम होनी चाहिए। बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल 200 से 239 मिलीग्राम पर डीएल यानी कि 200 से 239 मिलीग्राम पर डीएल के बीच होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल 240 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिसीज और स्ट्रोक को रोकता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कोशिकाओं से वापस लीवर में ले जाता है और लीवर में ले जाकर यह या तो टूट जाता है या फिर व्यर्थ पदार्थों के साथ शरीर के बाहर निकल जाता है। इस गुड कोलेस्ट्रॉल को ही HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण होता है सांस फूलना। दोस्तों थोड़ा चलने पर भी सांस फूलना या थकावट होना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का संकेत होता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण आप ज्यादा काम किए बिना ही थकावट महसूस करने लगते हैं। ऐसे में आपको देरी किए बिना डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए और अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है जरूरत से ज्यादा पसीना आना। गर्मी में पसीना आना एक बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा यदि पसीना आपको आता है तो ये आपके लिए एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज करने की बजाय आपको तुरंत अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक कराना चाहिए। यदि पैरों में आपको लगातार दर्द बना रहता है तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण होता है। ऐसे में आपको दर्द दूर करने के लिए पेन किलर नहीं खाना चाहिए, बल्कि तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकलता है तो जल्द से जल्द आपको इसका इलाज शुरू करवाना चाहिए। इसके बाद यदि हम अगले सिम्टम को देखें तो सिर में तेज दर्द होना भी हाई कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण हो सकता है। भागदौड़ भरी लाइफ के कारण आजकल लोगों में सिरदर्द की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन लगातार सिरदर्द रहना हाई कोलेस्ट्रॉल का एक संकेत है। जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो दिमाग में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। इसके कारण आपको सिर में लगातार तेज दर्द रहने लगता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक बहुत ही खास सिम्टम होता है और वो होता है वजन का बढ़ना। अचानक से लगातार वजन बढ़ना या भारी भारी महसूस होना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें और तुरंत अपना चेकअप करवाएं। इसके अलावा स्किन टैग्स बन जाना। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर आंख के नीचे या गर्दन में छोटे छोटे स्किन टैग्स निकल आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का अचानक सामान्य से अधिक हो जाना कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का कारण होता है। बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के इस लक्षण को हल्के में लेने की बजाय अपना चेकअप तुरंत आपको करवाना चाहिए। जोड़ों में दर्द होना भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का संकेत होता है। यदि आपको पीठ में, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में अचानक दर्द रहने लगता है तो आपको सबसे पहले अपना ब्लड चेक कराना चाहिए, अपनी लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए, जिसमें आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल का पता चल जाता है। यदि आपको बिना किसी कारण या भोजन के बाद सीने में दर्द या बेचैनी महसूस होने लगती है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहा हो। यदि आपकी धड़कनें तेज होने लगती हैं, आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के कारण
दिल में खून की जो सप्लाई होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो दोस्तों, यही सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का संकेत हमको देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित और जानकारियां भी दूंगा और इसके साथ ही मैं बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।